Namo Buddhaya, Jai Bhim, and welcome to our guests. तो हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत है. Before I start, I want to tell you that today is a special day, not just because we're having this ceremony. तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो है एक विशेष दिन है, केवल इसलिए नहीं कि हम वहाँ पर वो जो हमारा सेरेमनी है, कार्यक्रम है, लेने वाले हैं. 38 years ago, here at Baja Retreat Center, something very important happened. तो 38 साल पहले यहाँ पर भाजा रिट्रीट सेंटर में कुछ ऐसे विशेष बात हुआ था. I was here, Chandrashil was here, तो चंद्रशील यहाँ थे, सुबुति जी भी यहाँ थे, and Varaprabha might have been here. Yeah. शायद वरप्रभा भी यहाँ पर थे. Probably that's all. तो शायद उतने ही लोग थे. Except, of course, Manjuvir and Aditya Bodhi were here. तो आदित्य बोधि और मंजूवीर के अलावा भी. And this was the day of their ordination. तो आज जो है उनका दीक्षा का दिन है. Their public ordination took place just in front of the old retreat center building. तो उनका जो जाहिर दीक्षा है वो हमारे जो पुराना जो शिविर केंद्र है नीचे में वहाँ पर हुआ था. This was the first time that anybody other than Bhante had done ordinations. तो ये पहली बार हुआ था जो भंते के अलावा भी कुछ लोगों ने दीक्षा दिए थे. And Suvadra, Kamalashila and myself came for this purpose. और सुभद्रा कमलशिला और सुबुति जी उसी उद्देश्य से भारत में आए थे. But we congratulate very heartily Aditya Bodhi and Manjuvir on this occasion. और हम आदित्य बोधि और मंजूवीर जी को हृदय से उनको बधाई देते हैं उस बात के लिए. I'm especially pleased to see Manjuvir here. और मैं विशेष रूप से मंजूवीर को यहाँ देखकर बहुत आनंदित हूँ. He was one of the first people I gave private ordination to. और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं पहली बार व्यक्तिगत दीक्षा दिए. And as many people know, for some 10 years or more, he's been very ill indeed. और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि वो बहुत ही 10 साल से भी ज़्यादा समय बहुत ही बीमार थे. But here he is. लेकिन वो यहाँ पर अभी है. Just as dedicated to the Dhamma as ever. जैसे वो धम्म के लिए हमेशा के लिए समर्पित हैं वैसे. So many congratulations, Manjuvir. तो बहुत बहुत बधाई मंजूवीर आपको. And of course Aditya Bodhi has had a distinguished career in our movement. और विशेष रूप से आदित्य बोधि जो है उनका एक बहुत अच्छा एक समय रहा है हमारे आंदोलन के लिए. He's done so much for our movement. और उन्होंने हमारे आंदोलन के लिए बहुत सारा कुछ किया है. And it's quite easy to see what he's done. और इस बात को देखना भी बहुत आसान है जो उन्होंने किया है. He's for a long time he was the Mitra convener. कुछ लंबे समय के लिए वो मित्र कन्वेनर के रूप में कार्य किए हैं. I think he might have been order convener at one point. हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो ऑर्डर कन्वेनर भी रहे होंगे. Member of the ordination team. और दीक्षा समूह के वो सदस्य भी रहे हैं. And of course now public preceptor. और अभी वो जाहिर उपाध्याय भी हैं. He's a very regular man. और वो बहुत ही मतलब रेगुलर ऐसे व्यक्ति मतलब उनका है. He just does what needs to be done. और वो उस काम को करते हैं जो करना ही चाहिए, जो होना चाहिए. Very faithfully. और बहुत ही श्रद्धा से वो करते हैं. Manjuvir also has done a lot in our movement. और मंजूवीर भी बहुत सारे कुछ हमारे आंदोलन के लिए किए हैं. He was the person who took forward the center in Aurangabad. और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो औरंगाबाद में जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसको आगे लेके गए. And many people have come through that center because of his work. और उनके कार्य के वजह से उसी केंद्र से बहुत सारे लोग फिर आगे आए. And he was one of those bold people who went to a new state. और वो ऐसे एक व्यक्ति हैं जो नए राज्य में जाना, एक साहसी ऐसे व्यक्तिमत्व उनका है. Most Maharashtrians never want to leave the sacred land of Maharashtra. तो बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के लोग हैं जो इस पवित्र महाराष्ट्र की भूमि को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते. It's true, isn't it? They don't go. हाँ, तो ये सही है कि वो जाना नहीं जाते. But Manjuvir went to Visakhapatnam. तो मंजूवीर लेकिन विशाखापट्टनम में गए. In Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में. Completely new territory for our movement. और हमारे आंदोलन के वो
पूरे नई जगह ऐसा, And so for several years he worked hard there. और कुछ सालों तक वहाँ पर उन्होंने कठिन परिश्रम किया. Then unfortunately his health failed. और दुर्भाग्यवश से उनके जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ. And he was very, very close to death. और वो जो मृत्यु है उसके करीब पहुंच गए थे. In fact, he told me the other day that he was dead for a little while. और वो बता रहे थे मुझे कि वो मतलब मर ही चुके थे, ऐसे हुआ. But anyway, he's twice born. लेकिन वो दूसरी बार फिर जन्म हुए. I remember stories that he told me about his own experience in Mumbai in a Brahmin household. हाँ, तो एक बार वो मुझे बता रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि वो एक मुंबई में ब्राह्मण गृहस्थ के वहाँ थे. Anyway, this time he's really twice born. हाँ, और इस समय वो सही में उनका दूसरा जन्म हुआ. We're very, very glad that he's back and he's in action again. और मैं बहुत आनंदित हूँ कि वो फिर से वापस आए हैं और वो कार्यरत हैं. And very great lover of the Dhamma and of Dhamma study. और वो धम्म को बहुत ही चाहते हैं और जो अभ्यास है उनका रुचि है उसमें. So it was a very good day 38 years ago. तो ये आज का दिन बहुत ही अच्छे दिन जो 38 साल पहले. And we're very glad that you're here to celebrate this with us. और हम बहुत आनंदित हैं कि आप हमारे साथ हैं इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए. And well, to some extent you can think that this puja we're doing is in your honor. और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम जो पूजा करने वाले हैं आपके सम्मान में इसको कर रहे हैं. So what are we going to do? तो हम क्या करने जा रहे हैं? I'm not completely sure. मैं पूरी तरीके से निश्चित नहीं हूँ. We've not done this sort of thing before. हाँ, तो इस तरीके का जो कार्य है मैं पहले नहीं किया हूँ. But between us we'll work something out. Yeah. लेकिन हम में से कुछ चीज़ें हम उभर के निकल के लाएंगे. And as I've said several times, we're going to be erecting in the center of the stupa what is known as the tree of life. और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि हम जो करने वाले हैं कि जो स्तूप के मध्य में हम जो जीवन के वृक्ष है उसको प्रस्थापित करने वाले हैं. As I've said before, all stupas in India will have a tree of life in the center of them. और मैं जैसे ही कि कहा है कि जो हर एक स्तूप भारत में उनके मध्य में जो है जीवन वृक्ष होना चाहिए. From right the earliest times. और वो जो है बहुत पुराने समय से ऐसे चला आ रहा है. And for instance, the stupa at Sanchi, that will have a stone tree in the middle of it. और जैसे कि सांची के स्तूप में वहाँ पर एक पत्थर का ऐसे वृक्ष वहाँ पर है. And according to the great Indo-Tibetan tradition, without a tree of life, the stupa is not alive. और जो इंडो तिब्बतन परंपरा के अनुसार ये जीवन वृक्ष के बिना जो स्तूप है वो जीवंत नहीं है. So in order to understand the tree of life, we need to reflect a little bit on what a stupa is. और जो जीवंत वृक्ष को समझने के लिए हमें ये बात को जानना जरूरी है कि जो स्तूप है वो क्या है. In the first place, it's simply a mound over the ashes of the Buddha. और साधारण रूप से ये एक तरीके से माउंट मतलब एक ढेर जैसा है एक अस्थियों के ऊपर. The word tupa in Pali comes from a root meaning to heap up. और जो तुप शब्द है in Pali, yeah. हाँ, पाली में जो तुप शब्द है वो एक तरीके से जो ढेर है उससे आया हुआ है. Tupa in Pali, stupa in Sanskrit and post-Sanskrit languages. स्तूप है वो पाली में है और स्तूप जो है ये संस्कृत और अन्य भाषाओं में. So to begin with, it's simply a memorial to the Buddha. और आरंभ में एक तरीके से जो बुद्ध के उनके मेमोरियल है उनका. It's a way of remembering him and of enshrining his ashes. और एक तरीके से बुद्ध को याद करना है और उनके his ashes, enshrining, putting in the shrine his ashes. और अपने जो पूजा स्थान है उनमें उनका जो अस्थियां है उसको रखने. Or great teachers. और जो बड़े-बड़े शिक्षक हैं उनके भी अस्थियां हैं. So for instance, up at the caves at Baja, there are that row of stupas along to the right.
जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर जो भाजा का स्तूप है वहाँ पर एक लंबे कतार में है जहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं. And those, there are inscriptions which tell us these are where various teachers were buried, were enshrined. और जो शिलालेख में लिखा गया है कि यहाँ पर अनेक अलग अलग जो शिक्षक हैं वो वहाँ पर दफनाए गए हैं. We don't know who they are anymore. We've lost the records. तो हम नहीं जानते कि वो कौन थे और हमने जो रिकॉर्ड्स है वो खो दिए हैं. But they must have been great teachers to have had their ashes put there. लेकिन निश्चित तौर पर वो बहुत बड़े शिक्षक रहे होंगे जिनके अस्थियां वहाँ पर रखे गए होंगे. So the Buddha said that a stupa should be erected over the ashes of 4 kinds of people. तो बुद्ध कहते हैं कि जो स्तूप है वो 4 प्रकार के 4 kinds of people, yeah. हाँ, 4 प्रकार के लोगों के जो स्तूप है वो बनाए जाने चाहिए. First of all, over a Buddha. एक पहला है जो बुद्ध का. Secondly, over an arahant or a pratyeka Buddha. और दूसरी जो है एक अरहंत या प्रत्येक बुद्ध का. In the case of an arahant, one who's gained enlightenment under the teaching of a Buddha. और अरहंत के जैसे कि अरहंत जो है कि एक शिक्षक के उनके सानिध्य में रह के उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है. Good. And then thirdly, over the ashes of a great teacher. और तीसरी बात है कि जो एक महान शिक्षक है उनके अस्थियों के ऊपर बने. And fourthly, over a Chakravartin Raja. और चौथे एक चक्रवर्ती राजा के ऊपर. A ruler who rules on the basis of the Dhamma. ऐसे जो राजा है जो कि धम्म के आधार पर राजत्व किया है, शासन किया है. So a stupa in the first place is a place where those ashes are buried. और स्तूप के जो पहले स्तर पे वहाँ पर जो अस्थियां हैं वो उसको वहाँ पर रखा जाता है. But as time went on, and it probably not very much time, people began to feel that the stupa was the Buddha. और जैसे समय बीतता चला गया तो लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जो स्तूप है वो ही बुद्ध है. It was earlier form of what we now have as the Buddha Murti. और उस तरीके से जैसे कि हमारे पहले के समय में बुद्ध मूर्ति की तरह. To begin with, they had the stupa. लेकिन पहले के प्रारंभ में वहाँ पर वो स्तूप बनाए. And people would feel great devotion to that. और लोग उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते थे. And we've got on the gateways at Sanchi pictures of Samrat Ashok and others making garlands for a stupa. और हम जो सांची स्तूप के द्वार में देखते हैं कि वहाँ पर सम्राट अशोक और वो एक तरीके से माला पहना रहे हैं वहाँ पे. And yes, stupas were held in very great veneration. और जो स्तूप है वो उनका बहुत ही महत्व, उनको बहुत ही सम्मान किया जाता है. So it became 4 people the Buddha. और जो 4 became 4 people. Four people it became not 4, F-O-R. तो लोगों के लिए जो स्तूप है वो बुद्ध है. That's what they felt. और वो ऐसे महसूस करते थे. And you can feel something of that, can't you, in those caves? और आप इस बात को वो जो गुफा है वहाँ पे भी आप महसूस कर सकते हैं. You can feel something of the presence of Bodhi. आप बोधि का जो उपस्थिति है उस चीजों को आप महसूस कर सकते हैं. So they began to see the shape of the stupa as the body of the Buddha. वो फिर आरंभ किए कि जो स्तूप का जो आकार है उस आकार को बुद्ध के शरीर के आकार के हिसाब से सोचने लगे. There would be a base which represented like the legs, cross-legged. वहाँ पर एक आधार है जो जैसे कि बुद्ध उनके पैर को मोड़े हुए बैठते. And the drum and the dome represented the Buddha's body, his torso. और जो मध्य का जो हिस्सा है उनका जो धड़ है, उनका जो शरीर का मध्य का हिस्सा है उस तरीके से. And then the harmika on the top represented his head. और जो हार्मिका है जो ऊपर का हिस्सा है उनका सर को वो सूचित करता है. So you see at Bodhanath in Kathmandu, they paint eyes on the harmika.
और आप बौद्धनाथ जो काठमांडू में आप देखेंगे तो वहाँ पर आँखों को अंकित किया गया है जो हर्मिका है उसमें. And then, of course, what goes above that is like the headdress. Above the harmika. हाँ. Yeah. तो हर्मिका के ऊपर जो है वो जो अपने बाल है जिसको बनाया गया है उस तरीके से. So the form of the stupa also represents the Buddha. और जो स्तूप का आकृति है वो बुद्ध को ही सूचित करता है, प्रदर्शित करता है. More directly, it is the Buddha. और सीधे सीधे कहा जाए तो ये ही बुद्ध है. And so if you've got the Buddha's body there, there has to be a backbone. हाँ, और वहाँ पर अगर बुद्ध के शरीर है तो वहाँ पर जो मेरुदंड वो होना चाहिए. Because it's the backbone which carries the whole nervous system throughout the body. और जो मेरुदंड है, जो पीठ रीढ़ की हड्डियां है, वो हमारे सभी जो स्नायु प्रश्नायु का वो उसको एक दूसरे से जोड़ता है. And in the Indian tradition, which is common to Buddhism and Hinduism, it's up that channel that the energy flows, which eventuates in enlightenment. और जैसे भारतीय परंपरा जो कि बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में भी है, और उसी तरीके से जो ऊर्जाओं का प्रवाह है वो करता है और उससे से फिर बुद्धत्व की तरफ हम चले जाते हैं. So what we're doing today in putting this tree of life into place is giving the stupa life. तो हम जो करने जा रहे हैं उस जीवंत वृक्ष को वहाँ पर रख के हम स्तूप को एक जीवन दे रहे हैं. You could say in a way that it's still just a baby stupa. हाँ, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बच्चा या शिशु ऐसे स्तूप है. Because its body needs to grow yet. क्योंकि उनके जो शरीर है उसको विकसित करना है अभी भी. But from today it will be alive. लेकिन आज वो एक तरीके से वो जीवंत होगा. For our imaginations, if you like. Yeah. हाँ, तो आप ऐसे उसको सोच सकते हैं कि ये हमारा एक कल्पना है. If we feel it's alive, well, it is alive. अगर हम उसको जीवंत करके महसूस करते हैं तो वो ही जीवंत ही है. So we should be even more respectful in the presence of the stupa. तो हम फिर स्तूप के इर्द गिर्द एक तरीके से मोर Respectful. तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा और सम्मान होगा उसके प्रति. We should even take our shoes off when we come into the area of the stupa. और हमें हमारे जो चप्पल जूते हैं हम उसको बाहर निकाल के स्तूप के जो इर्द गिर्द जा रहे हैं तो जाएं. We'll probably mark out an area that shows where the stupa, so to speak, begins. और हम एक एरिया को सूचित करें, उसको दिखाए कि उसमें जहाँ से स्तूप का आरंभ होगा. And eventually it'll be either be paved or something like that. Eventually it will be paved with slabs. Yeah. और फिर बाद में उसमें कुछ रखा जाएगा जिसमें फिर मतलब एक तरीके से उसको समान किया जाएगा. But let's try to treat it with great respect. तो उसको एक बहुत ही सम्मान के साथ आप देखिए, उसको मानिए. And remembering all the time that while we're building the stupa, what we're really doing is building ourselves. और आप याद रखिए कि जब हम स्तूप को बना रहे हैं तो ऐसे मानिए कि हम अपने आप को ही बना रहे हैं. We're steadily going through the processes in ourselves that we're going through with the stupa as we build it. तो जब हम स्तूप को बना रहे हैं तो हम बहुत ही धीरे धीरे से हमारे अंदर we're going through that process as we build it. तो हमारे अंदर भी उसी समान प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं, समान प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं. And so everything depends upon our attitude. और सभी जो चीजें हैं हमारे प्रवृत्ति, हमारे स्वभाव के साथ वो निर्भर है. If without our attitude being a respectful one, it's just a pile of stones. अगर हमारे जो स्वभाव है एक सम्मान के रूप में नहीं है तो वो एक तरीके से पत्थरों का ढेर ही होगा. But our faith, our imagination makes it into the Buddha. और हमारे जो श्रद्धा है, हमारे कल्पना है, वो उसको बुद्ध के रूप में बना सकते हैं. And insofar as this is a guru stupa, it makes it into a guru.
और जैसे कि ये गुरु स्तूपा है तो हम इसको एक गुरु के रूप में देखते हैं. Because in it, as you know, we're going to have the ashes of, or rather some relics of our own teacher. हाँ, तो जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पर हम हमारे जो गुरु के कुछ अस्थियाँ या कुछ उनके चीज़ें रखने वाले हैं. And the ashes of Dada Rinpoche, his teacher. और जो दादो रिम्पोचे हैं उनके अस्थियाँ रखने वाले हैं. And we've already buried a vase which was blessed by Dilgo Khyentse Rinpoche. और हम वहाँ पर जो शांति कलश है उसको प्रस्थापित कर चुके हैं जो कि दिलगो खैंसे रिम्पोजी से आया हुआ है. And we're reflecting on the four preliminaries which come from Dudjom Rinpoche. और हम जो चार प्रारंभिक बातों को चिंतन कर रहे हैं जो कि जो दुजम रिम्पोजी से आया है. So we're creating a guru stupa where we can remember our gurus and be in contact with them. तो हम एक गुरु स्तूपा का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि हम उनको हम याद करें और उनके साथ हमारे जो संबंध है उसको बनाएं. So what we're going to do is gather in a circle round the site, the site of the stupa. तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इकट्ठा रहेंगे जो स्तूप के चारों तरफ. We'll recite the refuges and precepts. हम त्रिसरण पंचशील का पठन करेंगे. Because that's the basis of everything. क्योंकि वो सभी चीज़ों का आधार ही है. We're then going to reconnect with what we've done already. और फिर हम उसी बातों से जो बातें हम अभी तक कर चुके हैं उसके साथ फिर से हमारे हमको खुद को पुनः जुड़ेंगे उस बातों से. We're going to circumambulate the stupa 3 times. तो हम 3 बार चंक्रमण करेंगे स्तूप में. Reciting Vajrabhumi Ahum. तो उस समय हम ओम वज्रभूमि हा हूँ मंत्र का पठन करके करेंगे. Which symbolizes the purification of the ground. और ये जो मंत्र है जो भूमि है उसका शुद्धिकरण को सूचित करता है. Then we're going to connect with the ceremony that we performed when we buried the treasure vase, the peace vase. हाँ, और We'll reconnect with that, yeah. और हम जब जो शांति कलश को स्थापना किए थे उस समय के साथ हम फिर खुद को जोड़ेंगे. So we'll then go round 3 times reciting Sabbe Sata Sukhi Hontu. और उस समय फिर हम सबे सत्ता सुखी हंतु मंत्र का पठन करके 3 बार संक्रमण करेंगे. Because the significance of the peace vase is that it's supposed to link up with others who've buried peace vases in a desire for the good of all beings. और ये जो शांति कलश है ये उसी बात से हमको जुड़ता है कि जो बाकी लोगों ने भी उस शांति कलश को स्थापना किए हैं इस दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए, अच्छाई के लिए. 6,200 of these have been buried all over the world. तो 6,400. 200 or 400 was it? What did I say last time? तो 6,200 ऐसे शांति जो कलश है वो हम दुनिया के अलग अलग जगह पे रखा गया है. And the inspiration behind this was Dilgo Khyentse Rinpoche. और इसके पीछे जो प्रेरणा है वो दिलगो खैंसे रिम्पोचे जी का है. And the idea is that in doing this we're wishing for peace in the world. और इस बात को करते हुए हम दुनिया के शांति की कामना कर रहे हैं. So we'll reconnect with what we did on that occasion. और हम फिर जो बात किए थे उस समय उसके साथ हम फिर खुद को जोड़ेंगे. Then we'll just stand around the stupa. और उसके बाद हम केवल खड़े रहेंगे स्तूप के चारों तरफ. And now comes the bit that we have to work out when the time comes. हाँ, और इसके बाद फिर हमको कुछ करना पड़ेगा जब समय आएगा तो. So we've got 5 ribbons of the 5 Buddha colors. तो हमारे पास 5 रिबन है 5 बुद्ध के रंगों का. And these ribbons will be taken by myself, Chandrashil, Srimala, Aditya Bodhi and Ratnasambhava. और ये जो रिबन है सुबुति जी ने जिन लोगों का नाम लिया है वो उनको पकड़ेंगे पहले. Ratnasambhava better take a yellow ribbon. तो रत्नसंभव अच्छा होगा कि वो जो पीला. White ribbon. And what color would you like, Srimala?
Blue. So Dichabodhi will fight for the other two. Red or green? Which? Green? Looks like I've got red. I'm very happy. I don't mind which wisdom I get. So we will take our positions round the stupa. तो हम लोग स्तूप के चारों तरफ हमारे जो स्थिति है उसको रखेंगे. Aligned with the four directions. तो चारों दिशाओं के साथ समान रूप से. So north is green. जो उत्तर है वो ग्रीन हरा है. Red is west. और जो लाल रंग है वो पश्चिम में. Sorry, west. Confusing. West, that way. And yellow is south. Who's that? पीला जो है वो दक्षिण में. And blue is east. और जो नीला है वो पूर्व दिशा में. White will go between blue and green. और जो सफेद है वो हरा और नीला के बीच में. And then everybody else will line up behind us and take the end of the ribbon. और बाकी जो लोग हैं सभी लोग वो उनके पीछे उनको जो रिबन है उसको पकड़ना है पूरे लास्ट तक, एंड तक. Just evenly distribute yourselves so there's not everybody behind one. तो सभी लोग समान रूप से विभाजन होंगे. It's then going to be lifted into place. और फिर उसको उठाया जाएगा उसी जगह में. While we hold the ribbons. और जो रिबन है उसको बाकी लोग पकड़े रहेंगे. Not too tight so that they don't get pulled off when we lift it up. तो ज़्यादा जोर से खींचना नहीं है, नहीं तो फिर वो गिर जाएंगे जो लोग उठाने वाले. And so we'll just stand around the stupa with the tree of life now in place. और फिर हम केवल खड़े रहेंगे जो जीवन का वृक्ष है वो उसी जगह पे रखने के बाद. And some devas and devis will come and fill the hole around the pole. और कुछ Don't translate that. Yeah, some people will come and fill the hole. तो कुछ लोग उसमें से आएंगे और जो गड्ढा है उसको फिर भरेंगे. And then by that time the stupa will stand independently. और उसके बाद जो स्तूप है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा रहेगा. And we'll let the ribbons go. और हम फिर जो रिबन है उसको छोड़ देंगे. Form again a circle. और उसके बाद एक गोलाकार बनाएंगे. And we'll recite the Vajraguru mantra 7 times. और हम फिर 7 बार वज्र गुरु का मंत्र का पठन करेंगे. No, what I mean is we'll circumambulate 7 times reciting the Vajraguru mantra. तो हम 7 बार चंक्रमण करेंगे वज्र गुरु मंत्र का पठन करते हुए. Guhya Chittas here, you can lead the Guru Padmasambhava mantra? Yes. A very great Guru Rinpoche devotee. Yeah. तो गुह्य चित्त जो है वो गुरु रिम्पोचे का बहुत भक्त है, बड़ा भक्त है. And I think from here he's going to meditate in the caves of Guru Rinpoche, maybe. So we'll go round chanting. तो हम फिर गोल गोल घूमेंगे मंत्र का पठन करते हुए. And when we've done 7 times, then we'll stop. तो 7 बार होने के बाद हम फिर रुक जाएंगे. And we'll conclude. और फिर हम वहाँ पर समापन करेंगे. As usual with the blessings. तो आशीर्वाद गाथा के साथ हम समापन करेंगे. And while we're circumambulating to the Vajraguru mantra, then make offerings. और जब हम वज्रगुरु मंत्र का पठन करते हुए चंक्रमण करेंगे उस समय आप फिर अर्पण कर सकते हैं. When you make offerings, be careful not to disturb the circle. Yeah? और जब आप चंक्रमण करते होंगे तो आप निश्चित कर लीजिए कि आप जो चंक्रमण है उसको आप बाधा ना पहुंचाएं. What happened last time was there's a traffic jam.
तो पिछले बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था Everybody lines up waiting to make their offering. और सभी लोग कतार में आ गए थे उनका अर्पण करने के लिए. Just keep going round until there's a space and then offer. तो आप घूमते रहिए और जहाँ पर फिर आपको लगता है कि खाली है तो वहाँ जाके आप अर्पण कर सकते So it will go something like that. हैं. तो हम उस तरीके से जाएंगे. Something may change. तो हो सकता है कुछ चीज़ें बदलाव हो. And it may not work out exactly as we're planning it. हाँ, और हो सकता है कि जैसे हम नियोजन कर रहे हैं उस तरीके से ना हो. But it will definitely work and definitely will give life to the stupa. लेकिन निश्चित तौर पर ये काम करेगा और हम जो जीवन वृक्ष है उसको प्रस्तापित करेंगे. Okay, well I'll let you know what's happening at each stage because I don't suppose you can remember all that. तो मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा हर एक जो पहिया है हर एक समय में क्या क्या हो रहा है क्योंकि आप हो सकता है भूल जाएंगे. I hope I can remember. मैं आशा करता हूँ मैं याद रख सकता हूँ. Okay, so we'll salute the shrine and then go out and perform the ceremony. तो हम नमन करेंगे और फिर जाके वहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम है करेंगे.